अर्जी लगने के दो मार्ग हैं, एक तो पर्चा का बन जाना, दूसरा पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, आपकी चर्चा हमसे हो पाए या ना हो पाए, आप दरबार में आकर अगर बैठ गए, राम नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया, लहसुन प्याज बंद रख दिया, मंगल या शनिवार की महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दी, या 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार मंगल या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दी, आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। चाहे कैसा भी संकट हो, आराम लगने लगेगा। तो आप सब यहां जो बैठे राम नाम का जप करो। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। आप जहां बैठे हो, बागेश्वर बालाजी की यही महिमा है कि आप चाहे लाखों लोगों में किसी भी कोने पर बैठे रहना, कभी भी दरबार में जाओ तो ना तो अपना नाम बताना, ना अपनी समस्या बताना। अगर बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो हम आपको नाम सहित बुला करके अर्जी लगा देंगे। आप कहोगे कि महाराज परेशान तो हम बहुत हैं, धाम पर तो एक एक वर्ष में टोकन नंबर क्रमांक आ पाता है, जब तक तो हमारी 13वीं हो जाएगी तब तक तो हमारा बेड़ा पार नहीं होने हैं। तब तक के लिए क्या करें? तो ध्यान से सुन लो। जिनके पर्चा नहीं बन पाते, निराश ना हो, बागेश्वर धाम जाकर नारियल बांध दें, 5 परिक्रमा लगा लें, घर पर एक मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। मंत्र ध्यान से सुने। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। मंगल या शनिवार की महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दें। रोग संकट व्याधि में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। पर्चा जब बनेगा तब बनेगा। अगर आपको रोग बहुत सता रहा, बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो। ध्यान से सुने। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी का दिया हुआ बता देते हैं। ध्यान से सुन। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख लें नेट से निकालकर। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। एक चौपाई का 108 बार जाप करें। चौपाई ध्यान से सुने। हनुमान चालीसा की चौपाई है। नासे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पुनः नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जाप, इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना और रोगी के पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देना। उसी गंगा जल से दवा काम करने लगेगी, आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दवाइयां छोड़ दो, डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना। हम कभी विज्ञान को नकारते नहीं हैं। देखो, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जहां दवा काम नहीं करती है वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम करती है। दवा की आवश्यकता तो भगवान को स्वयं पड़ी, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। तुम कहो जब महाराज जी मंत्र से सब हो जाना है तो क्यों दवाई खाएं? नहीं 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 नहीं, दोनों की आवश्यकता है। भगवान लक्ष्मण जी ने जो लीला की है वो इसीलिए की है, उनको भी दवा की जरूरत पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे घर में रोग तो नहीं है पर काम में बहुत हैरानी है, सफलता नहीं मिल पा रही है, परेशान हो रहे हैं, कोई उपाय बताओ। दूसरा उपाय सुनो। जो लगातार मेहनत कर रहे हैं व्यापार में, काम धाम में, फल प्राप्त नहीं हो पा रहा और धाम की अर्जी नहीं लग पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, निवारण का पता नहीं चल रहा, बहुत भटक लिया दरबारों में, बहुत जगहों पर जा लिया। ध्यान से सुन लो। धाम जाकर के बागेश्वर धाम पर नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, मांस मंद्रा बंद कर दो,
और प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना प्रारंभ कर दो। और एक चौपाई और हम आपको बता देते हैं जो सिद्ध अभिमंत्रित है। इस चौपाई का 108 बार तुम पाठ प्रतिदिन करना, अनलिमिटेड करते ही रहना, बंद मत करना। हम तुम्हें गद्दी के दावे के साथ कहते हैं कभी असफल नहीं होगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मंत्र जाप करना, चौपाई जाप करना शुरू करो, सीधा इंद्रासन मारने लगो। सामर्थ्यता और कर्म तुम्हारे जीरो हो, तुम सीधा कहो कि हमको तो पीएम बनाओ, हे चौपाई माता पीएम बना दे। तो जितनी आपकी कर्म होगी, जितनी मेहनत होगी, उसका सफलता नहीं मिल रही होगी, उस पर यह मंत्र चमत्कार करेगा। चौपाई कौन सी है, किस चौपाई है? चौपाई नोट कर लीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो हो ही तात तुम। इस चौपाई में हनुमान जी को कैसा कौन है जो आपके लिए कठिन तो सब कुछ संभव